के समय में कांग्रेस संगठन ज्यादा मजबूत था या अभी मजबूत? अरे साहब क्या बात करते हो, उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते? अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप हमें कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो? आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान एक पत्रकार के उस सवाल पर कि सचिन पायलट के वक्त संगठन ज्यादा मजबूत था या अभी है, जवाब में डोटासरा ने क्या कहा वो राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। डोटासरा का यह जवाब ऐसे वक्त पर आया जब कांग्रेस में कलह के आरोप लगते रहते हैं और सत्ताधारी बीजेपी आए दिन इसका मुद्दा बनाती रहती है। बीते दिनों ही जब 7 जून को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पायलट के साथ एक वीडियो साझा किया जिस पर बीजेपी ने खूब तंज कसा था। बनी रहे और ये मोहब्बत जो है ये एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। प्रदेश में गहलोत वर्सेस पायलट के बीच सियासी लड़ाई किसी से छिपी नहीं। 2018 में दोनों की अदावत उस वक्त सुर्खियां बनी थी जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और मौका था मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का। तब पहली बार गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची, लेकिन वहां तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवा बनाम अनुभव की इस लड़ाई में अनुभव वाले अशोक गहलोत को चुना और अशोक गहलोत की जीत हुई और वो प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई यही नहीं थमी। साल 2020 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासित कमलनाथ की सरकार गिरी तो राजस्थान को लेकर अटकलें लगने लगी और इसके चंद महीने बाद ही राजस्थान में भी गहलोत सरकार पर उस वक्त संकट के बादल मंडराने लगे जब सरकार में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बगावत करते हुए मानेसर का रुख अख्तियार कर लिया। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके बारे में क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? इसके बाद तो पायलट पर आरोपों की लाइन लगाने वालों की झड़ी लग गई। लेकिन उस वक्त न तो गहलोत की सरकार गिरी और न ही पायलट और उनके समर्थक बीजेपी के साथ गए। लेकिन हाँ, इस दरमियान परिवर्तन ये हुआ कि पायलट को उनके उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा। बीते दिनों ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर गहलोत के दिए इस बयान से भी बवाल हुआ था। मुख्यमंत्री पद पूरे करना और तीसरी बात तो मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सबकी दुआएं साथ थी, आप सबकी दुआएं साथ थी और सरकार बच गई। यहाँ नंबर 1 नंबर 2 देश तय करने सरकार गिराने का नंबर 1 नंबर 2 समझ गए आप लोग, जो वो तय करने सरकार गिराने का। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50% चलेगी शिवसेना पार्टी, सरकार जीत गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था और 5 साल मैंने पूरे कर दिए, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता है। 5 साल डोटासरा जी उसी के लिए। डोटासरा पर गहलोत के दिए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब गहलोत और डोटासरा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में अब डोटासरा ने जिस तरह से पायलट के कार्यकाल को लेकर पत्रकार को जवाब दिया, उसने इस विवाद को और हवा दे दी। आपको बता दें, सचिन पायलट को साल 2014 में प्रदेश कांग्रेस की कमान उस वक्त सौंपी गई थी जब 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में
बीजेपी ने गहलोत सरकार को न केवल सत्ता से बाहर किया बल्कि 200 सीटों वाली विधानसभा में 21 सीटों पर ही समेट दिया था। पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा चुनाव छोड़कर कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव नहीं हारी थी, लेकिन जब उन्होंने 2020 में बगावत की तो पार्टी के कई नेता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों से पायलट के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते दिख जाते हैं।